नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। पिछले कई दिनों से एमसीडी के इलेक्शन जो होने हैं उसको लेके काफी मारामारी चल रही थी। कभी तो लगा कि इलेक्शन टल जाएंगे और कभी लगा कि शायद अब कुछ ही दिनों में हो भी जाएंगे। मगर फिर बात आई परिसमन की, वो भी हो गया। उसमें चेंज की बात आई, अब वो भी हो गया। इसके बाद अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं बचती है। हम आपको एक चीज और बता दें कि बहुत जल्द हमारे पास इसके सोर्सेस के थ्रू जो खबर आ रही है, बहुत जल्द हम आपको खबर देने वाले हैं कि इलेक्शन की डेट दिसंबर में होने वाले इलेक्शन जो होंगे इलेक्शन वो दिसंबर में होंगे और उसकी डेट कौन सी होगी वो तक हम आपको बताएंगे, क्योंकि काफी अच्छे से हमारे को सोर्सेस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। मगर इससे पहले जिसकी बात हम कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर 250 वार्ड जो अभी तक निर्धारित किए गए थे, घटा के 272 से 250 किए गए थे, अब उनका फाइनल डिसीजन आ गया है कि कौन सी सीट पे कौन सी जगह से महिला लड़ेगी और कौन सी जेंट्स लड़ेंगे। किस सीट पे एससी एसटी का क्या नाम है रिजर्व होगा और किस सीट पे कोई भी व्यक्ति सामान्य हो महिला हो लड़ सकता है। अब ये सारी डिटेल आ चुकी है, हम आपके सामने हैं। उसी डिटेल को लेके हम आपको 4-5 विधानसभा जो इस जमुना पार की हैं, बड़ी विधानसभा जो मानी जाती है, उसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीलमपुर की। सीलमपुर विधानसभा जो है, इसमें 4 वार्ड हैं, जिसमें 2 सीट महिलाओं की आरक्षित हो गई है और 2 सामान्य है। उसमें महिला या पुरुष कोई भी लड़ सकता है। जो महिला हुई है हम उसके नाम बताते हैं। पहली है सीलमपुर वार्ड। सीलमपुर विधानसभा से सीलमपुर वार्ड से महिला लड़ेगी, यहां महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हो गई है। चौहान बांगर यह दूसरी सीट है जो महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। इसी के 2 वार्ड और है, गौतमपुरी और मौजपुर। गौतमपुरी और मौजपुर दोनों ही सामान्य हो गई है, यहां से महिला हो पुरुष हो या कोई भी लड़ सकता है। सीलमपुर विधानसभा की चारों सीटों का हमने आपको बता दिया जो वार्ड के रूप में आती हैं। अब बात करते हैं गोंडा विधानसभा की। गोंडा विधानसभा की जो 4 सीटें थी, भजनपुरा, गोंडा, ब्रह्मपुरी और यमुना विहार, इसमें 2 सीट महिला और 2 सीट सामान्य की हो गई है। जो महिला सीट हुई है पहले हम आपको उन्हीं की बताते हैं, क्योंकि अब यहां पे बहुत उठापटक चलेगी, क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे थे जो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे और कुछ ऐसे थे जो अपने आप को और अपनी वाइफ को भी प्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि उनको यह था कि सीट पे लड़ना है और हमें किसी भी हालत से यहां से हटना नहीं है। मैं लड़ूं, मेरी वाइफ लड़े, हमारे घर का कोई ना कोई यहां से जरूर लड़े। अब उनके लिए बहुत यह मामला फंस गया है। बात करते हैं गोंडा विधानसभा की, तो पहले 2 सीटें हम आपको बताते हैं जो महिला हुई हैं, ब्रह्मपुरी और गोंडा। जी हां, ब्रह्मपुरी और गोंडा वार्ड दोनों ही महिला सीट के लिए रिजर्व हो गई है, यहां से सिर्फ महिलाएं लड़ सकती हैं। बची 2 सीटें भजनपुरा और यमुना विहार, यह दोनों ही सामान्य हो गई है, यहां से लेडीज और जेंट्स कोई भी लड़ सकता है। अब यहां पे जो दावे ठोके जा रहे थे, ब्रह्मपुरी हो गोंडा हो, कि हम यहां से लड़ लेंगे या हमारे को पार्टी यहां से कैंडिडेट बनाएगी, अब वो सभी यही कूदेंगे। खासकर भजनपुरा वार्ड, यमुना विहार में फाइट होगी मगर वहां कुछ चेहरे क्लियर हैं पहले से ही, मगर भजनपुरा वार्ड के अंदर बहुत उठापटक देखने को मिलेगी। हर पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हैं, और अब जब आसपास के वार्ड महिला के हो गए हैं तो वो जेंट्स कहां जाएंगे जो पहले काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे थे। अब वो नेताजी भी इसी वार्ड में कूदेंगे और पार्टी के लिए सिरदर्द बनेंगे। उस पर भी हम एक खबर आपको जल्दी दिखाने वाले हैं। अब बात करते हैं हमारे इसी विधानसभा से लगी हुई बाबरपुर की। बाबरपुर में 4 वार्ड आते हैं, सुभाष मोहल्ला, कबीर नगर, गोरख पार्क और करदमपुरी। जो सुभाष मोहल्ला है और करदमपुरी है, यह दोनों ही महिलाएं सीट हो गई हैं। सुभाष मोहल्ला और गोरख पार्क दोनों महिलाएं सीट हो गई हैं। कबीर नगर और करदमपुरी, यह दोनों ही, माफ कीजिएगा, सुभाष मोहल्ला और गोरख पार्क, ये दोनों महिलाएं हैं। हाँ, और कबीर नगर
और करदमपुरी ये दोनों सामान्य हो गई हैं। फिर हम क्लियर करते हैं, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो रही है। सुभाष मोहल्ला और गोरख पार्क ये दोनों जो सीटें हैं यह महिलाएं हो गई हैं, और कबीर नगर और करदमपुरी ये दोनों ही सामान्य सीट हो गई है। अब इससे लगी हुई एक विधानसभा और, जिसको हम करावल नगर कहते हैं, मुस्तफाबाद, ये दोनों विधानसभाएं हैं अगल बगल की, इस पे बात करते हैं। करावल नगर की जो वार्ड है इसमें है करावल नगर वेस्ट, श्री राम कॉलोनी और सभापुर, यह तीनों वार्ड अब सामान्य हो गए हैं। फिर एक बार रिपीट करते हैं, करावल नगर वेस्ट, श्री राम कॉलोनी और सभापुर, यह तीनों ही वार्ड अब सामान्य हो गए। यहां से लेडीज या जेंट्स या कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है। मगर दो बची हुई जो और वार्ड है, सादतपुर और सोनिया विहार, ये दोनों ही महिलाओं के लिए रिजर्व हो गई है। यहां से सिर्फ महिलाएं ही लड़ सकती हैं। सादतपुर और सोनिया विहार ये दोनों महिलाएं हैं, यहां से सिर्फ महिलाएं लड़ेंगी। इससे लगा हुआ मुस्तफाबाद विधानसभा, इसकी बात करते हैं। यहां करावल नगर ईस्ट आता है, मुस्तफाबाद आता है और ब्रजपुरी आता है। यह तीनों ही वार्ड अब महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं, यहां से सिर्फ महिलाएं लड़ सकती हैं। इससे लगा हुआ दो वार्ड जो और है, दयालपुर और नेहरू विहार, यह सामान्य हो गए हैं, यहां से महिलाएं हो पुरुष हो कोई भी लड़ सकता है। यानी 5 वार्ड हैं, 5 में से करावल नगर ईस्ट, मुस्तफाबाद और ब्रजपुरी महिलाओं के लिए, दयालपुर, नेहरू विहार सामान्य, यानी कोई भी यहां से लड़ सकता है। इसके साथ साथ गोकलपुरी की बात करते हैं। गोकलपुरी में यहां पे एससी और एसटी ये चारों ही जो वार्ड हैं ये चारों रिजर्व हो गए हैं। यहां से सिर्फ एसटी एसटी के जो लोग हैं वही लड़ सकते हैं, यानी ये अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व हो गई हैं चारों सीटें। इसमें जो गोकलपुरी और हर्ष विहार है, यहां से अनुसूचित जाति की महिलाएं ही लड़ सकती हैं। गोकलपुरी और हर्ष विहार सिर्फ यहां से अनुसूचित जाति की महिलाएं ही लड़ सकते हैं, यह महिलाओं के लिए रिजर्व हो गया है। बाकी जो 2 सीटें बचती हैं, संभोली और जोहरीपुर, यहां से अनुसूचित जाति के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो लड़ सकते हैं, जैसे कि पुरुष महिला कोई भी यहां से लड़ सकती है। यह संभोली और जोहरीपुर है। और अब बात करते हैं बुराड़ी विधानसभा की। बुराड़ी विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं, जिसमें से 3 सामान्य हो गए हैं, यानी कोई भी महिला पुरुष या किसी भी जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति वहां से लड़ सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। बाकी बचे 2 वार्ड यह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, यहां से सिर्फ महिलाएं ही लड़ेंगी। और पहले यहां 6 वार्ड थे, उनको घटा के 5 कर दिया गया है। अब इसकी डिटेल बात करते हैं। बुराड़ी वार्ड जो है, साथ ही साथ मुकुंदपुर और इसके साथ झरोदा, यह तीनों ही बुराड़ी, मुकुंदपुर और झरोदा, यह तीनों ही वार्ड जो हैं यह सामान्य हो गए हैं। यहां से महिला हो पुरुष हो या कोई भी हो वो यहां से दावा ठोक सकता है, वो यहां से टिकट ले सकता है और लड़ सकता है। मगर 2 सीटें जो हुई हैं, जो 2 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं, यह है संतनगर और कादीपुर वार्ड। संतनगर और कादीपुर वार्ड जो है यह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया। यहां से सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कैंडिडेट ही दावा ठोक सकती है, वही पार्टी से टिकट मांग सकती है और वही यहां से लड़ सकती है। यानी 5 जो वार्ड हैं उसकी डिटेल हम आपको दे चुके हैं, फिर भी एक बार आपके लिए फिर रिपीट कर देते हैं। बुराड़ी, मुकुंदपुर और झरोदा, यह तीनों सामान्य हो चुके हैं, यहां से कोई भी लड़ सकता है, महिला पुरुष कोई भी। और कादीपुर और संतनगर, यह दोनों वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हो गए हैं। तो यानी अब एक चीज क्लियर हो गई है कि अब यह कोई भी जो काफी देर से नेता परेशान थे कि यहां से ऐसा ना हो कि हमारी सीट चेंज हो जाए और ऐसा ना हो कि हम जिस वार्ड से तैयारी कर रहे हो वहां से महिला के लिए आरक्षित हो जाए। काफी ऐसे जो नेता हैं हमारे टच में हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारी बातचीत होती रहती है, उन सबके लिए मुसीबत बन गई है। उन सबको अपने कई नेताओं को अपने वार्ड छोड़ने पड़े हैं, क्योंकि उनकी वो सीट थी वो महिला हो गई है। और कई जगह ऐसी हैं जहां महिलाओं की लॉटरी लग गई है, क्योंकि वो रिजर्व थी, वो पहले से ही जेंट्स के लिए होता था, वहां पे मोस्टली जेंट्स लड़ते थे, मगर अब वहां से वो महिला ही लड़ेंगी। और कई जगह से उनको ऑप्शन दिया गया है, महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। कई नेताओं की लॉटरी लगी है, तो कईयों के लिए एक करियर खत्म होने वाली बात आ गई है।
क्योंकि जहां से वो दावा ठोक रहे थे वहां से अब उनकी दावेदारी खत्म हो गई है और दूसरे वार्ड में पहले ही इतने कैंडिडेट हैं कि वहां से उनकी दावेदारी काफी हद तक कमजोर हो जाएगी, क्योंकि आगे जो वहां पे पहले से अपनी मेहनत कर रहे हैं उनके आगे उनकी दावेदारी कैसे प्रस्तुत होगी। यह चारों पांचों विधानसभा, सीलमपुर हो, गोकलपुरी हो, बाबरपुर हो, गोंडा हो या बुराड़ी हो, मुस्तफाबाद हो और करावल नगर हो, हमने आपको इन सभी की डिटेल दी। जो भी आपके टच में है उसको ये शेयर करिए और अपने ग्रुप में अपने लोगों को भी यह शेयर करिए, क्योंकि यह अभी काफी लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि ये अभी बहुत शॉर्ट टाइम में इस डिटेल को इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया है। एन भारत टीवी, दिल्ली।